समाज में व्यक्ति को किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को जिएं, यही असली मानव धर्म है। ये बात राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद निवासी युवा क्षत्रिय नेता व गन्ना किसान समिति मेरठ के संचालक व राष्ट्रीय हिंदू जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने की। आइए जानते हैं कुलदीप तोमर ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, समाज के विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मैं आपको मिलाता रहता हूं। आज हमारे स्टूडियो में युवा क्षत्रिय नेता जो किसानों के लिए भी काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं, जातिगत संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक सफल व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने मेरठ जनपद से कुलदीप तोमर हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुलदीप जी, आप युवा हैं और भारतीय राजनीति में भी सक्रिय हैं जी। तमाम सारे सामाजिक संगठनों में भी आप हैं। जैसा कि मेरी जानकारी में है, राष्ट्रीय हिंदू जन कल्याण संघ के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आप जिलाध्यक्ष हैं मेरठ में। साथ ही जो गन्ना समिति है मेरठ की, उसके आप भी संचालक हैं। गन्ना किसानों के लिए भी आप चिंता करते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों की। तो राष्ट्रीय प्रस्तावना के माध्यम से दर्शकों को बताइएगा, आपका समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, सबसे पहले समाज में आने से पहले हम लोग मानव हैं। ऊपर वाले ने हमें मानवता के नाते नीचे भेजा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जन सेवा के लिए कुछ कार्य करें, जन चेतना जागरूकता करें, लोगों को ये जागरूक करें किस तरीके से जीवन जीना है, समाज में वैमनस्य ना फैलाएं, समाज को जोड़ने का काम करें और देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो इसमें विभिन्न रूपों से शहर की साफ सफाई, और जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मैं गन्ना किसान भी हूँ, तो गन्ने की पैदावार कैसे ज़्यादा हो, गन्ने के ऊपर है। गन्ना कैसे अच्छा हो, किस तरीके से गन्ने की पैदावार बढ़े, किसान की पैदावार दुगनी हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ये एक सपना भी है, तो और वो पूरा भी होता दिख रहा है। क्योंकि गन्ना किसान गन्ने के माध्यम से अच्छा खासा अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं और अच्छे स्तर पे उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो उसके अलावा जैसे जिलाध्यक्ष हूँ क्षत्रिय महासभा का, तो मैं, क्योंकि मैं राजपूत समाज से आता हूँ और अपने समाज के लिए तो मेरा थोड़ा और बन जाता है दायित्व कि भाई कुछ करें। तो युवाओं को जोड़ने का काम, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने का काम, उनको अच्छे रोजगार दिलाने का काम, अच्छे रिश्ते कराने का काम, अच्छे जगह उनकी मदद हो पाए और अच्छे संस्कार उन्हें मिल पाएँ। इस तरीके से समाज के माध्यम से आगे चलते चलते फिर हम लोग जैसे हिंदू कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल जी परमार हैं और उनके विचारों से हम लोग प्रेरणा लेते हुए हिंदुओं के लिए, जो हिंदू समाज के हमारे 36 बिरादरी हैं, उन सबको किस तरीके से साथ लेके देश में अपनी योगदान दे सकें, उसके लिए हम कार्य निरंतर जारी रखे हुए हैं। हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था काम करती है। जहाँ तक आपने किसानों की बात कही, किसान एक सार्वजनिक कौम के रूप की बात होती है कि जो कृषक के काम करता है वो किसान होता है। वहाँ पे जाति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपके कार्य क्षेत्र में कभी, आप क्षत्रिय समाज के भी नेता हैं, आप किसानों के लिए भी काम करते हैं और आपने हिंदुओं के लिए भी काम किया, जबकि हमारा भारतवर्ष का संविधान किसी वर्ग, किसी संप्रदाय, किसी समुदाय, किसी क्षेत्र को एक विशेष अधिकार नहीं देता है, तो क्या कभी आपको ऐसा क्लैश नहीं लगता है कि मैं सामाजिक व्यक्ति होने के साथ किसानों के लिए भी काम करता हूँ, क्षत्रियों के लिए काम करता हूँ, हिंदुओं के काम के लिए हूँ, तो समाज में जब आप वो काम लेके चलते हैं तो किसी प्रकार की कोई वास्तविक कठिनाई आपके सामने आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे लगता है, जैसे मैं गन्ना किसान हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं स्वयं कितना गन्ना छील लूंगा, तो मुझे उसके लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। 36 बिरादरी के अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हर बिरादरी के लोग उसमें आके गन्ना भी छीलते हैं और फिर उसको मिल तक पहुंचाने का सहयोग भी करते हैं और फिर उनके जो भी उनका मेहनताना रहता है उसके हिसाब से हमें उन्हें दिया जाता है। और एक व्यवस्था जो ये हमारी वर्ण व्यवस्था है, उसके अंतर्गत एक कार्य पहले से चला आ रहा है और सबका मान सम्मान रखते हुए हम लोग सबको साथ लेने का काम करते हैं और सबके घर का अच्छा जीवन यापन चलता रहे, इसके लिए हम लोग सामाजिक तौर पे विशेष निगाह रखते हैं। आपके हिसाब से सामाजिक व्यक्ति सर्वोपरि है और समाज के व्यक्ति को
उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपने चुना है जिस पे आप काम बिल्कुल। कर रहे हैं। इन तीनों संगठनों में सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सा कार्य के लिए है? नहीं, देखिए, मैंने फिर वही कहा कि जैसे सबसे पहले तो मैं किसान हूँ, और फिर क्योंकि मैं एक राजपूत बिरादरी से आता हूँ तो दूसरे नंबर पे वह है, और फिर सबसे ऊपर तो राष्ट्रहित है, तो हिंदू हैं, तो इसलिए मैं तीनों को कृषक के रूप में लेते हुए और समाज के रूप में लेते हुए कि देश को आगे बढ़ाने, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपना वो निभा रहा हूँ ड्यूटी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास कहना चाहेंगे राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, हम अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें, जो हमारे पौराणिक काल से चले आ रहे हैं, हमारे समाज संस्कार और जो हमारा जीवन शैली है, उसके आधार पे हम अपने माँ बापों का सम्मान करते हुए अपने देश प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करें। यही मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा। अच्छी शिक्षा लें, अच्छे संस्कार लें और देश को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ये थे कुलदीप तोमर जी मेरठ से। आपको बताया कि युवाओं को क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर रहकर के अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहिए। आप इसी तरह से राष्ट्रीय प्रस्तावना से जुड़े रहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।